के नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम और आप सब माओं को मेरी तरफ से हैप्पी मदर्स डे। और तमाम माओं को और जो न्यू मदर्स हैं हैप्पी मदर्स डे। क्योंकि जो माँ बनने का एहसास है वो बहुत गहरा है। माँ बनने का जो एक ख्वाहिश है वो बहुत गहरी होती है। जब एक बेटी की शादी होती है तो सभी बारी बारी पूछेंगे, अच्छा गुड न्यूज़ नहीं है, कोई गुड न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है। और जब हो जाती है तो फिर वो बड़े ईमान के साथ बताती है कि खुदा ने मुझे बरकत दी है। हालेलुया। माँ दुनिया में वो खूबसूरत तोहफ़ा है खुदा की तरफ से जो हम में से हर एक को मिला हुआ है। मैं कहती होती हूँ कि मर्द हो या औरत हो, बच्चा हो या बूढ़ा हो, माँ माँ ही होती है। हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, हम अपनी एज में बढ़ जाते हैं, मगर माँ जो है वो फिर माँ के लिए हम बच्चे ही रहते हैं, है ना? ऐसे ही है ना? माँ दुनिया की खूबसूरत हस्ती है जो खुदा हमें देता है। माँ की मोहब्बत का नेमल बदल कहीं भी नहीं है। माँ सबकी जगह ले सकती है। वो चाची, मामी, फुफ्फी सब कुछ बन सकती है, बाप बन सकती है, मगर माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। कोई ले सकता है? नहीं, माँ की जगह कोई भी नहीं ले सकता, क्योंकि माँ माँ है। और माँ जैसी हस्ती जो है, मैं अक्सर कहती हूँ कि खुदा ने, जैसे खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि इसने इंसान को अपने से कुछ ही कमतर बनाया है, मगर जब खुदा ने औरत को बनाया, जब औरत को तश्कील किया, जब औरत को सूरत बख्शी, तो खुदा ने वो सारी खूबियाँ, वो तमाम मोहब्बत जो उसके अपने अंदर थी, उसने औरत के अंदर डाल दी। हालेलुया। माँ का प्यार बहुत गहरा होता है। बच्चे कभी बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, माँ से ओवर भी बोल जाते हैं, मगर माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो फिर भी उसे माफ़ करके अपने गले लगा लेती है। ये माँ ही कर सकती है और कोई दूसरा बंदा नहीं कर सकता। मैं इसलिए तमाम माँओं को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ जो यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो इस प्रोग्राम को बाद में देखेंगे। मैं उन तमाम माँओं को अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी काविश, आपकी मोहब्बत से जो ज़माने हैं, उम्मतें हैं, कौमें हैं, वो तश्कील पाती हैं। खुदा परस्त औरत, याद रखें, खुदा तरस नस्ल पैदा करती है। हालेलुया। खुदा परस्त औरत क्या करती है? खुदा तरस नस्ल को पैदा करती है। खुदा तरस औरत ही अपने बच्चों की तरबियत कर सकती है और वो माशरे में एक अच्छे इंसान को पैदा करके वो उन बुरे लोगों में भेज दिया ताकि वो भी उसको देखकर उनकी ज़िंदगियां भी क्या हो जाएं, बदल जाएं। माँ सिखाती है। जब हम बहुत छोटे होते हैं, जब पैदा होते हैं, तो बच्चा बिल्कुल नहीं बोलता। वो शायद रो के अपने बारे में बताता है कि मुझे सुसु मैंने कर लिया है, रो के बताता है मुझे भूख लगी है, रो के बताता है कि मुझे कुछ चाहिए, या मुझे किसी चीज़ ने काट लिया है, या मेरी बहन मुझे मार रही है। सम टाइम होते हैं ना छोटे बच्चे, प्यार मोहब्बत में वो दंदी काट देते हैं, है ना, बच्चे के मुंह के ऊपर या हाथ के ऊपर, तो ज़ोर से वो चीखता है, माँ दौड़ी आती, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। ये माँ का प्यार है, ये हर माँ करती है, ये सिर्फ जिया नहीं करती, हर माँ करती है। और एक जर्नली सी बात है, माँ के बारे में कहा गया है कि माँ थप्पड़ मार मार के अपने बच्चे का मुँह भावें सुरख कर दे, मगर गैर औरत को हाथ लगाने नहीं देती। वो माँ है, इसीलिए तो उसको माँ कहते हैं, इसीलिए तो माँ का दर्जा सब दर्जों से आला है, इसीलिए तो माँ की मोहब्बत सबसे गहरी है। बच्चा नाफरमान हो जाए, बच्चा आपको बार बार आपको टफ टाइम दे, फिर भी माँ उसके इंतज़ार में बैठी रहती है। बाप क्योंकि थोड़ा सख्त मिजाज होता है, खुदा ने उसे हाकम ठहराया है, सो हाकमियत उसकी ज़िंदगी में मौजूद होती है, तो वो
फिर भी अपने हस्बैंड से छुपकर अपने बच्चे को खाना देने के लिए जाती है, इंतज़ार करती है मेरा हस्बैंड सोएगा, मैं अपने बच्चे को देखूंगी जाकर, क्योंकि बाप ने मना किया तूने उसको उसके पास नहीं जाना, तूने आज उसको खाना नहीं देना। माँ फिर भी छुपते छुपाते अपने बच्चों के लिए खाना लेके जाती है। याद रखें, माएँ जो हैं ये खुदा की मोहब्बत की अक्कासी करती हैं। माएँ जो हैं किसकी मोहब्बत की अक्कासी करती हैं? खुदा की मोहब्बत की अक्कासी करती हैं, क्योंकि खुदा बाप ने औरत को तख्लीक किया है, खुदा बाप ने औरत में अपनी मोहब्बत को रखा है। इसीलिए उसने कहा कि जैसे माँ दिलासा देती है वैसे ही मैं तुझे दिलासा दूंगा, वैसे ही मैं तुझे तसल्ली दूंगा। ये खुदा की मोहब्बत है। हम जिस्मानी तौर पर भी देखें तो औरत अपने बच्चे से बेइंतहा मोहब्बत करती है। बच्चे को बुखार हो जाए, बच्चे को चोट लग जाए, माँ हमेशा तड़पती है, माँ परेशान हो जाती है और उसकी कोशिश होती है कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो जाए, मैं अपने बच्चे को बेहतरीन डॉक्टर के पास लेके जाऊं, मैं अपने बच्चे को अच्छी एजुकेशन दिलवाऊं, मैं अपने बच्चे को अच्छी ड्रेसिंग करवाऊं। वो अपने बच्चे को सबसे अलग देखना चाहती है। ये माँ की मोहब्बत है। खुदा भी हमें दुनिया से अलग देखना चाहता है। हालेलुया। खुदा हमें दुनिया से अलग देखना चाहता है। खुदा हमें दुनिया से अलग करना चाहता है। खुदा चाहता है कि जो मोहब्बत खुदा ने आपके दिल में डाली है, आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, आप इस चीज़ को समझें कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। हम खुदा की मोहब्बत पर गौर करें। खुदा की मोहब्बत जो है उसने अपने बेटे का भी दरेग नहीं किया, उसने अपने बेटे को भी आपके लिए कुर्बान कर दिया ताकि आपकी जानें क्या हो जाएं, बच जाएं। इसीलिए फिर उसने लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारी सूरत अपनी हथेली पर खोद रखी है। कहाँ पे खोद रखी है? अपनी हथेली पर। तुम्हारी माँ तुम्हें भूल सकती है, तुम्हें वो इग्नोर कर सकती है, मगर मैं तुझे हरगिज़ ना भूलूंगा। खुदा हमें कभी भूलता नहीं है, वो हमारी फिक्र करता है, वो हमारा ख्याल रखता है। आप याद रखें, माँ जो है जब बच्चा पैदा होता है, माँ अपने बच्चे को हर मुश्किल घड़ी के बारे में, हर तकलीफ़ दे लम्हा के बारे में सिखाती है, बताती है। वो दुख में हो, तकलीफ़ में हो, उसे तसल्ली देती है, बेटा कुछ नहीं होता, आप जल्दी ठीक हो जाओगे, आप जल्दी आपका ज़ख्म भर जाएगा। माँ तसल्ली देती है और माँ बच्चे को मजबूत बनाती है। अगर हम देखें हिजकिय्याल, मेरे साथ खुदा के कलाम मुक़द्दस में से निकालें हिजकिय्याल 16वां बाब और उसकी 44वीं आयत मुक़द्दसा में यूँ रकम है, देख सब मिसल कहने वाले तेरी बाबत ये मिसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी। क्या लिखा हुआ? मेरे पीछे पीछे बोलें, आप सारे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। देख सब मिसल कहने वाले तेरी बाबत ये मिसल कहेंगे कि जैसी माँ वैसी बेटी, जैसी माँ वैसी। ये सिर्फ बेटियों पर ही लागू नहीं होता है, ये बेटों पर भी लागू होता है, क्योंकि माँ जो है वो अपने बच्चों को सिखाती है और बच्चों में बेटा और बेटी दोनों होते हैं। हालेलुया। बाइबल मुक़द्दस में जो माँओं का जो ताल्लुक़ है बाइबल मुक़द्दस में, वो बहुत गहरा है। आप किसी भी सूरमा को ले लें, आप फ़ौरन आपका ऑटोमेटिकली उसकी माँ की तरफ तवज्जो जाएगी कि किस माँ ने इसे पैदा किया है, किस माँ ने इसे जन्म दिया है, इसकी माँ कौन है जिसने इतने अच्छे बच्चे को पैदा कर दिया, जिसने इतने सुरमा को पैदा कर दिया जो कौमों के लिए बरकत का बाइस है। और याद रखें, बाइबल मुक़द्दस उन अजीम औरतों के बारे में बाकायदा तौर पर बताती है और हमें सिखाती है कि वो अजीम माएँ कौन हैं जिन्होंने अजीम बच्चे पैदा किए, जिन्होंने अजीम बच्चे पैदा किए। और जब भी बाइबल मुक़द्दस में माँ का जिक्र होता है, और याद रखें बाइबल मुक़द्दस में 300 बार माँ का जिक्र आया है। और इब्रानी औरतें जब बच्चा पैदा होता था तो वो बाकायदा अपने बच्चों को सिखाया करती थी, वो बाकायदा
खुदा के कलाम को, शरीयत की वो किताबें जो खुदा ने मुकर्रर की थी, जो मूसा के ज़रिया से उनको मिली थी, वो पांचों की पांच किताबें जो हैं वो अपने बच्चों को सिखाया करती थी। और खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि तू अपने बेटे की राह चलते उठते बैठते उसकी क्या कर, तरबियत कर। जिस राह पर उसे चलना है उस राह पर उसकी क्या कर, तरबियत कर। और अब्रानी औरतें बाकायदा तौर पर ये सब कुछ करती थी, वो अपने बच्चों को सिखाती थी कलाम मुकद्दस के बारे में। आज हमें से हर माँ को एक अब्रानी औरत की तरह बनना है। हालेलुया। जो अपने बच्चों को सिखाया करती थी, दूध पिलाते हुए, जब वो बहुत छोटा बच्चा था, जब वो बोल भी नहीं सकता था, तो उसके कानों में एक ही बात कहती, तू खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत करना, तू खुदावंद अपने खुदा से पूरे दिल से, पूरी जान से, पूरी अकल के साथ उससे मोहब्बत कर। वो दूध पिलाते हुए अपने बच्चों के कानों में ये बातें कहा करती थी। आज की माँ क्या कर रही है? आज की माँ सो रही है। आज की माँ दूध पिलाते हुए भी मोबाइल को देख रही होती है। उसे कुछ खबर नहीं है, कुछ होश नहीं है कि जो कुछ मैं देख रही हूँ उसके असरात मेरे बच्चे पर कितने पड़ेंगे। वो दूध पिलाते हुए भी दूध बच्चे के मुंह में है और मोबाइल को वो यूं यूं देख रही है। वो माँ अब्रानी औरत की तरह क्यों नहीं बन जाती, जो दूध पिलाते हुए भी अपने बच्चों के कानों में कलाम की बातें किया करती थी। अगर बाइबल मुकद्दस में उन अजीम औरतों का जिक्र है तो उसकी वजह ये है कि वो अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक उनकी तरबियत करती थी। किसके मुताबिक तरबियत करती थी? खुदा के कलाम के मुताबिक। आप में से कितनी माएँ हैं जो मुझे ये बताएंगी कि आप अपने बच्चों के साथ मिलकर दुआ करती हैं? कितनी माएँ हैं? कितनी माएँ हैं जो कलाम की बातें करती हैं अपने बच्चों के साथ? वो माएँ जो अपने बच्चों के साथ कलाम की बातें करती हैं, वो चेक कर लें, वो देख लें, वो आजमा लें उनके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। आपको खुद ही खबर हो जाएगी। कोई भी आपको जज नहीं करेगा, आपने खुद अपने बच्चों को जज करना है, आपने खुद अपने बच्चों को देखना है, फिर आपको खुद अपनी भी जात नजर आएगी आईने में। आपकी जात आपको बताएगी आपके बच्चे किस राह पर चल रहे हैं। आपको कितनी ज़रूरत है कि आप अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि जो कुछ माँ सिखाती है उसको कोई मिटा नहीं सकता। क्योंकि जो कुछ तरबियत आपने बच्चों की कर दी बचपन ही से, वो तरबियत उसके जवान होने तक, बल्कि बढ़ापे तक उसके साथ साथ रहेगी। मगर वो तरबियत जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है, वो आपके लिए, आपके घराने के लिए, आपकी माँ के लिए, बाप के लिए वो जिल्लत का बाइस होगी। मगर वो औरत जो खुदा के कलाम के मुताबिक चलती है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करती है, खुदा भी फिर उसे बरकत देता है और उसके बच्चों को बढ़ाता है। क्योंकि खुदा के कलाम में वाज़िया लिखा हुआ है कि सरफराजी ना तो मशरिक से है ना मगरिब से, बल्कि खुदा ही क्या करता है? सरफराज करता है। खुदा सरफराज करता है। आपकी तरबियत सरफराज करेगी आपके बच्चे को। अगर आज आप खामोश हो गई, आपने अपने बच्चों को ना सिखाया बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, तो फिर याद रखें आप अपने बच्चों की जिम्मेदार खुद होंगे। आप उसकी जवाबदेह हैं। क्योंकि माँ और बाप ज़मीन पर खुदा की ज़ात के पेश खैमा हैं। खुदा ने माँ और बाप को ज़िम्मेदारी दी है कि अपने बच्चों की आप तरबियत करें। सबसे पहले जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो औरतें, उनका बाइबल मुकद्दस में जो कुछ उन्होंने गैर मामूली तौर पर उनके अंदर खुसूसियात थी, जो उनके अंदर खूबियाँ थी, जिन खूबियों के ज़रिए से उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत की, हम उन बच्चों के बारे में आज सीखेंगे। पहला जो किरदार है वो है मूसा की माँ युकबत का। पहला किरदार कौन सा है? मोसेस, मूसा की माँ युकबत का। युकबत जो है वो लावी घराने से ताल्लुक़ रखती थी।
और युकबत जो है उसके हस्बैंड का जो नाम था वो अमराम था। और युकबत के 3 बच्चे थे, उनमें से एक मूसा था, उसके बाद हारून और उसकी बहन मरियम। ये 3 बहन भाई थे। और युकबत ने अपने बच्चे की एक अच्छी माँ होने का किरदार जो उसने निभाया, वो उस वक्त के फ़िरौन ने, उस वक्त के बादशाह ने ये ऐलान किया कि जो लड़का पैदा होगा उसे कत्ल कर दिया जाएगा। उसे क्या कर दिया जाएगा? कत्ल कर दिया जाएगा। और जो लड़की है उसे जिंदा छोड़ दिया जाएगा। मगर युकबत खुदा से मोहब्बत करती थी, खुदा से प्यार करती थी, और उसने अपने बेटे को, और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है कि अब्रानी औरतें इस कदर कुव्वत वाली थीं, इस कदर ताकत रखती थीं कि वो दाई के आने से पहले ही वो बच्चे को जन्म दे देती थी। वो फारिग हो जाती थी, बच्चा पैदा हो जाता था और वो दाइयों को पता नहीं चलता था कि बेटा हुआ है या बेटी। युकबत के साथ भी यही कुछ हुआ। युकबत ने 3 माह तक अपने बच्चे को छुपाए रखा। कितने माह तक? 3 माह तक उसने अपने बच्चे को छुपाए रखा। 3 माह तक उसने उसकी हिफाजत की, उसकी निगहबानी की। उसे जब वो दूध पिलाती थी उसे खुदा के कलाम के मतलब सिखाया करती थी। युकबत जो है वो अपने जो मोजिज़ की, मूसा की मदद करती रही, रहनुमाई करती रही, मगर जब उसे संभाल ना पाई तो उसने एक टोकरी ली, उसमें उसे डाला और उसे बहा के आ गई दरिया में, इस ईमान के साथ कि खुदा मेरे बच्चे की हिफाजत करेगा। किस ईमान के साथ? कि खुदा मेरे बच्चे की क्या करेगा? हिफाजत करेगा। अब मेरे साथ निकालें इब्रानियों 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत मुकद्दसा में यूँ लिखा है, ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसकी पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छुपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। ईमान ही से मूसा ने बड़े होकर फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया। अगर मूसा ने फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से इनकार किया है तो इसकी पीछे वजह क्या है? उसकी माँ है। उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि उसकी माँ ने उसकी तरबियत की थी। जब वो, यहाँ पे 2 चीज़ें हैं, एक किरदार है जो उसकी माँ ने निभाया है और दूसरा किरदार है बहन का जो बहन ने निभाया है। जब मूसा की माँ मूसा को उस टोकरी में डालकर छोड़ के आ गई तो मरियम देखती रही कि मेरा भाई कहाँ बह बह कर जाता है, पानी के कहाँ तक ये जाता है, वो देखती रही। और फिर जब उसने देखा कि फ़िरौन की बेटी ने उसे उठा लिया है, उसके पास भागी गई कि मैं इसके लिए आया का इंतज़ाम करूं। और फिर वहाँ पे युकबत को खुदा ने मौका दिया, क्योंकि खुदा ने उसकी दुआ को क्या किया? सुन लिया। खुदा ने उसकी दुआ को क्या किया? क्योंकि वो एक माँ थी, वो मजबूर माँ थी, वो परेशान थी कि मैं अपने बेटे को कैसे बचाऊं, मैं अपने बेटे को कैसे महफूज रखूं। मगर खुदा ने भी फिर उसकी दुआओं का जवाब दिया और खुदा ने, और ईमान ही के सबब से लिखा हुआ है कि ईमान ही से मूसा के माँ बाप ने उसको उसके पैदा होने के बाद 3 माह तक उसे छिपाए रखा। और फिर युकबत ने उसकी तरबियत की एक अच्छी माँ की तरह। और याद रखें, हम में से बहुत सी माएँ हैं जो ऐसा कर सकती हैं, अपने बच्चों को ज़माने की हवा से बचा सकती हैं। मौजूदा वक्त, मौजूदा ज़माना, इस ख़राब ज़माने में आप अपने बच्चों को खुद महफूज कर सकती हैं जब आप कलाम से उनकी तरबियत करेंगी। क्योंकि युकबत ने भी अपने बेटे की तरबियत की और वो वहाँ पर हम देखते हैं कि इब्रानियों के ख़त में हमने पढ़ा कि उसने फ़िरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। जब आपके बच्चे ईमान में पुख्ता होंगे तो वो गैर अक़वाम की तरफ नहीं जाएंगे। आपकी बेटियां गैर कौमों के लड़कों के साथ शादियां नहीं करेंगी, आपके बेटे गैर कौम की लड़कियों के साथ शादियां नहीं करेंगे। जब आप कलाम में
कलाम में से उनकी तरबियत करेंगे। आप तरबियत करेंगे तो फिर ही वो खुदा की राहों पर चलेंगे और दुरुस्त राह का इंतखाब करेंगे। आप याद रखें, मूसा की माँ युकबत ने एक अहम किरदार अदा किया है। मूसा की माँ उसको पैदा होते भी मार सकती थी, मगर उसने एक इंतहाई कदम उठाया है। आपको पता है उसने क्या किया है? उसने सिविल नाफरमानी की है। कौन सी नाफरमानी की है? सिविल नाफरमानी। सिविल नाफरमानी क्या है? आप में से कोई मुझे बताएगा? गवर्नमेंट के खिलाफ। उस वक्त के बादशाह का हुक्म क्या था कि लड़का पैदा हो तो उसे क्या कर दिया जाए? उसे कत्ल कर दिया जाए। ये टोटली सिविल नाफरमानी थी और 3 माह तक उसने उसे छुपाए रखा। तो ये बहुत बड़ा गुनाह था। और उस वक्त ये लोग गुलामी की हालत में थे। कौन सी हालत में थे? गुलामी की हालत में थे। गुलामी में वो ज़िंदगी को बसर कर रहे थे। और याद रखें, उसने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया था। आज हमारे माँ बाप रिस्क ही नहीं लेते। कहते हैं अच्छा ठीक है, अब मेरा बेटा मेरी बात ही नहीं मानता, अब मेरी बेटी मेरी बात ही नहीं सुनती, मैंने तो उसको उसके हाल पे ही छोड़ दिया है। आज की माँ का ये रवैया है। क्या ऐसा रवैया होना चाहिए? नो, ऐसा रवैया हरगिज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि खुदा को ऐसा रवैया पसंद नहीं है। बल्कि खुदा ने हमें इसलिए रखा है ताकि हम भी एक अच्छी माँ का किरदार अदा करें। और दूसरी माँ है सैमुएल की माँ हन्ना। कौन सी माँ? सैमुएल की माँ हन्ना। पहला सैमुएल पहला बाब 10 से 13 आयत तक हम उसका जिक्र देखते हैं कि सैमुएल की माँ जब कुर्बानी के लिए जाती है तो वहाँ पे वो हैकल में रो रही है। वो हैकल में आंसू बहा रही है। हैकल में एली काहिन उसके पास आया। उसने कहा कि तू नशे की हालत में है। उसने कहा मैं नशे की हालत में नहीं हूँ, मैं तो गम से रो रही हूँ, मैं तो दुख और मुसीबत की वजह से रो रही हूँ, क्योंकि मेरे पास मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। और वहाँ पे उसने खुदा से दुआ की। उसके होंठ तो हिल रहे थे मगर उसकी आवाज़ नहीं आ रही थी। उसके आंसू बह रहे थे, उसके होंठ हिल रहे थे, मगर वो खुदा से दुआ में झुकी हुई थी। वो अपनी कमज़ोरी की हालत में वो खुदा से बातें कर रही थी, कमज़ोरी की हालत में। तो आप याद रखें कि हन्ना बे औलाद थी और उसकी जो उसकी सोतन थी वो उसे चढ़ाती थी, उसका मजाक उड़ाती थी। मगर फिर उसने खुदा से दुआ की। वो अपने शोहर से लड़ती झगड़ती कि मुझे बच्चा चाहिए, मगर उसके शोहर ने कहा मैं तुझे कहाँ से दूँ, मैं तुझे कहाँ से दूँ? ये तो खुदा की तरफ से बरकत है, ये तो खुदा पेट का फल अता करता है। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वो फिर उसने दुनिया पर से नज़रें हटाईं और वो खुदा की हजूरी में झुक गई। उसने आंसुओं के साथ दुआ की। उसने खुदा से कहा तू मुझे बेटा दे तो मैं वो बेटा तेरी हजूरी में लेके आऊँगी, मैं उसे तुझे पेश कर दूँगी। और फिर खुदा ने उसे बेटा दिया तो उसने उसे खुदा की हजूरी में लेकर आ गई। खुदा की हजूरी में उसने उसे पेश कर दिया। जब वो सैमुएल नबी को लेकर आई है, सैमुएल को, तब वो 3 साल का था। कितने साल का? 3 साल के बाद 3 साल तक वो हैकल में नहीं आई, बल्कि 3 साल के बाद वो सैमुएल को साथ लेके आई है और वहीं पे उसने उसे छोड़ दिया है। और खुदा के कलाम मुकद्दस में लिखा है कि हर साल वो उसके लिए उसका लिबास तैयार करके लाती थी, उसका जुबा जो है वो तैयार करके लाती थी। और जैसे जैसे ग्रो कर रहा था उसका जुबा भी क्या कर रहा था? बढ़ता जा रहा था। मेरी माँ से एक सवाल है, जब उसने सैमुएल को हैकल में पेश कर दिया तो क्या उसने दुआ करनी छोड़ दी? क्या वो हैकल में चला गया है, अब वो खुदा की खिदमत कर रहा है, अब वो जाने और खुदा जाने? ऐसा है नहीं, बल्कि वो अपने बच्चे के लिए मुसलसल दुआ करती रही। आज की माँ को भी जागने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को आप खिदमत के लिए भेजती हैं, आप खिदमत के लिए उन्हें पेश करना चाहती हैं,
तो फिर अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएं। अपने बच्चों को दुआ करना सिखाएंगी तो फिर वो बच्चे भी दुआ करेंगे। और याद रखें, जो हन्ना थी वो बे औलाद थी, और याद रखें वो खुदा से मोहब्बत करती थी, वो खुदा की मोहब्बत से वाकिफ़ थी। और वो जब माँ बन गई तो उसने वो तोहफ़ा जो खुदा ने उसे दिया था, उसने भी खुदा को वो पेश कर दिया। बड़ा मुश्किल होता है अपने बच्चों को खुदा की हजूरी में पेश करना। आजकल की माएँ तो ये कहती हैं मेरा बच्चा डॉक्टर बने, मेरा बेटा इंजीनियर बने, मेरा बेटा बड़ा होकर जो है वो पायलट बने, कर्नल बने, फौजी बने। हमारी हमारी सोचें इस कदर वो हैं कि हम किसी ओहदे पे उनको देखना चाहते हैं, मगर मेरा खुदा आपके बच्चों को खुदा के साथ देखना चाहता है, खुदा की रफ़ाकत में देखना चाहता है, खुदा के साथ जुड़ा रहना देखना चाहता है। जैसे हन्ना ने अपने बेटे को खुदा की हुजूरी में पेश किया, और हन्ना का जो मतलब है ये हिब्रियो नेम है, और हन्ना का जो मतलब है वो है फ़ज़ल। हन्ना का क्या मतलब है? फ़ज़ल, खुदा का फ़ज़ल, खुदा की फेवर, खुदा का फ़ज़ल, खुदा की फेवर, उसका एहसान। और सैमुएल का जो मतलब है वो है खुदा से मांगा हुआ। सैमुएल का क्या मतलब है? खुदा से मांगा हुआ। और अब वहाँ पे हम देखते हैं कि अगर उसने खुदा से मांगा है तो उसने वो खुदा को पेश कर दिया है, अपना पहला फल उसने खुदा की हजूरी में पेश कर दिया है। हम हमेशा इस चीज़ को भूल जाते हैं। हमें हन्ना की तरह जो है दुआ करनी है अपने बच्चों के लिए, ताकि हमारे बच्चे ज़ोरावर हों, मसीह में ज़ोरावर हों, खुदा में ज़ोरावर हों, उनकी ज़िंदगी खुदा के साथ गुजरे, ताकि वो खुदा के लिए बरकत का बाइस बने, कौमों के लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, अपने घरानों के लिए, और वो खुदा के नाम को क्या करें? ऊंचा। हालेलुया। आपकी दुआओं से आपके बच्चों की ज़िंदगी बचेगी, आपके दुआओं से ही आपके बच्चे जो हैं वो खुदा की राहों पर चलेंगे, फिर आप एक अच्छी माँ बन पाएंगी। इसके बाद जो तीसरा बच्चा है उसके बारे में हम सीखेंगे। तीसरे बच्चे की माँ कौन है? सुलेमान बादशाह की माँ बैते सबा। सुलेमान बादशाह की माँ बैते सबा। बैते सबा सुलेमान की माँ है जो उसे नसीहत कर रही है, जो उसे नसीहत कर रही है। और याद रखें जो लेमेल है, इमसाल 31वां बाब जो है ये बैते सबा की खूबियों को जाहिर कर रहा है कि वो कितनी अक्लमंद माँ थी, जो अपने बेटे की तरबियत उस राह पर कर रही थी जिस राह पर उसे चलना था, जो खुदा चाहता था। लेमिल जो है ये सुलेमान बादशाह का अलामती नाम है। वैसे उसका नाम सुलेमान है, मगर लेमिल जो है ये उसका अलामती नाम है। मेरे साथ निकालें इमसाल 31वां बाब। क्या नसीहत कर रही है उसकी माँ, हम देखेंगे। यहाँ पे खुदा के कलाम में लिखा है, लेमिल बादशाह के पैगाम की बातें जो उसकी माँ ने उसे सिखाईं। ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरे रहम के बेटे, तुझे जिसे मैंने नज़रें मान कर पाया, क्या कहूँ? अपनी कुव्वत औरतों को ना दे और अपनी राहें बादशाहों को बगाड़ने वालियों की तरफ ना निकाल। ये एक अच्छी माँ की नसीहत है। ये क्या है? एक अच्छी माँ की नसीहत है। ये इस बात की तर्जुमानी कर रहा है कि बैते सबा जो है वो खुदा से मोहब्बत करने वाली माँ थी। किससे मोहब्बत करने वाली माँ थी? खुदा से मोहब्बत करने वाली। और लेमिल का मतलब भी जो है वो है खुदा से तल्लुक़ रखने वाली। लेमिल का क्या मतलब है? खुदा से तल्लुक़ रखने वाली। और सुलेमान की वालदा जो बैते सबा है एक काबिल ज़िक्र ताकतवर खातून है जिसने अपने बच्चे की तरबियत की है। बैते सबा एक ज़िम्मेदार माँ है, और उसके बारे में हम इमसाल 31वें बाब और उसकी 10वीं आयत में हम पढ़ते हैं, लिखा हुआ है नेकोकार बीवी किसको मिलती है? ये बीवी के बारे में भी जिक्र है। और आगे लिखा है क्योंकि उसकी कदर मुरजान से भी बहुत ज़्यादा है। उसकी कदर किससे भी ज़्यादा है? मुरजान से भी, जो बहुत कीमती है, जो बहुत अच्छा है।
उससे भी ज़्यादा उसकी कदर है। और फिर जो बैत सबा है वो एक दीनदार माँ की तारीफ भी करती है। वो एक दीनदार माँ भी है, वो एक दीनदार माँ भी है। इसके लिए हम देखेंगे इमसाल 11वें 31वें बाब की 11 से 25वीं आयत तक हम देखते हैं कि वो एक दीनदार माँ है, क्योंकि उसके शोहर को भी उस पर भरोसा है और वो अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है। ये एक अच्छी माँ की खूबी है। और फिर हम देखते हैं कि एक खुदा परस्त माँ जो है वो खुदा तर्स नस्ल पैदा करती है। खुदा तर्स माँ कौन सी नस्ल पैदा करती है? खुदा तर्स नस्ल पैदा करती है। और फिर जो एक दीनदार माँ है, दीनदार माँ की जो तारीफ है वो 31वें बाब की हम देखते हैं। सबसे आखिर में हम 28वीं और 29वीं आयत में हम पढ़ते हैं कि उसके बेटे उठते हैं और उसे क्या कहते हैं? मुबारक कहते हैं। उसके बेटे उठते हैं और उसे मुबारक कहते हैं। उसका शोहर भी उसकी तारीफ करता है। यहाँ पे उसके बच्चे भी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसका शोहर भी उसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि वो एक अच्छी माँ भी है और एक अच्छी बीवी भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक दीनदार औरत, एक खुदा परस्त औरत जो है वो उसकी खूबियाँ क्या हैं। और देखें, दीनदार की माँ की तारीफ उसके बच्चे कर रहे हैं, उसका शोहर कर रहा है। जो बदतमीज़ औरत होती है उसका शोहर कभी भी तारीफ नहीं करता, उसका शोहर कभी भी उसकी तारीफ। आप सबको मेरी समझ आ रही है? आर यू हैप्पी? आए अपने लिए जोर से क्लैपिंग करें। सुलेमान जो है उसकी माँ बैत सबा उसको नसीहत कर रही है। जब एक खुदा तर्स माँ होगी तो वो अपने बच्चों को नसीहत करेगी, अपने बच्चों को सिखाएगी। मगर जो औरत अपने बच्चों की तरबियत नहीं करती, उनको वो चीज़ें, वो बातें जो खुदा के करीब लेके जाती है नहीं बताती, तो वो बच्चे भी कभी भी खुदा के पास नहीं आते। कभी भी वो फिर माँ बाप के भी नाफरमान होते हैं और फिर अपने टीचर्स होते हैं, असातिज़ा होते हैं, उनके भी नाफरमान होते हैं। और फिर वो नाकाम ज़िंदगी को बसर करते हैं जिन बच्चों की तरबियत नहीं होती। इमसाल की किताब है, इसमें हिकमत और दनाई की बातें लिखी हुई हैं, जो नौजवानों के लिए, बेटे बेटियों के लिए, माँओं के लिए बहुत अच्छी नसीहतें की गई हैं। मगर छठे बाब में, इमसाल छठे बाब में ऐसी औरत के बारे में भी जिक्र है जो कि एक ऐसी औरत है जो खुदा के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी को नहीं गुजार रही। और उसमें हम देखते हैं कि वो ऐसी औरतों के बारे में खबरदार कर रहा है। उसकी माँ अपने बेटे को ऐसी औरतों के बारे में क्या कर रही है? खबरदार कर रही है। अगर आप मेरे साथ देखें तो मैं चाहती हूँ कि ये आप मेरे साथ पढ़ें। इमसाल छठा बाब। ऐ मेरे बेटे, अगर तू अपने पड़ोसी का जामिन हुआ है, अगर तू हाथ पर हाथ मार कर किसी बेगाना का जिम्मेदार हुआ, तो तू अपने ही मुंह की बातों में फंसा, तू अपने ही मुंह की बातों से पकड़ा गया। सो ऐ मेरे बेटे, चूँकि तूने अपने पड़ोसी के हाथ में फंस गया है, अब ये कर और अपने आप को बचा ले। जा खाकसार बनकर अपने पड़ोसी से इसरार कर, तू ना अपनी आँखों में नींद आने दे और ना अपनी पलकों में झपकी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जो ज़्यादा मैं औरत के मतलब है वो मैं उसके मतलब आपको बताना चाहती हूँ। छठे बाब की आप मेरे साथ निकाले 24वीं आयत है, जिसमें जो सुलेमान की माँ है उसे नसीहत कर रही है और वो कह रही हैं ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए। ताकि तुझको किससे बचाए? बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की ज़ुबान की चापलूसी से।
बेगाना औरत की चापलूसी से। और फिर आगे लिखा हुआ है, और जानिया कीमती जान का क्या करती है, शिकार करती है। ये माँ अपने बच्चों को नसीहत कर रही है, अपने बच्चों को, अपने बेटे को सिखा रही है, मगर हम देखते हैं कि आखिर में उसने लिखा हुआ है, क्योंकि गैरत से आदमी गज़बनाक होता है, वह इंतकाम के दिन नहीं छोड़ा जाएगा, वो कोई फिदिया मंजूर नहीं करेगा, और गो तू बहुत से इनाम भी दे तो भी वो राज़ी ना होगा। ये उन औरतों के बारे में बताया गया कि अगर तू बुरी राहों पर चलेगा तो फिर तू कभी भी खुश नहीं होगा, और तू किसी को भी इसका जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो ज़ख्म और ज़िल्लत उठाएगा, वो ज़ख्म और ज़िल्लत उठाएगा, और उसकी रसवाई कभी ना मिटेगी। उसकी माँ ये नसीहत कर रही है, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं ऐसी माँओं के लिए जो अपने बच्चों की ऐसी तरबियत करती हैं, जो अपने बच्चों को ऐसी राहों पर लेके चलती हैं जिन राहों पर उसे चलना है। चौथी माँ के बारे में हम सीखेंगे, वो याकूब और यूहन्ना की माँ सलोमी है। याकूब और यूहन्ना की माँ सलोमी। याकूब और यूहन्ना की माँ सलोमी जो है, ये याकूब और यूहन्ना नबी जो हैं, ये खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। ये कौन है? खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं। और ये माँ की ख्वाहिश है, वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आती है और खुदावंद यीशु मसीह को कहती हैं कि तू, मेरी ये ख्वाहिश है कि मेरे दोनों बेटे एक तेरे दाहिनी तरफ बैठे और एक बाईं तरफ। मगर खुदावंद यीशु मसीह ने उसे नरमी से समझाया कि ये मेरा काम नहीं है। उस माँ की क्यों ख्वाहिश थी कि मेरा बेटा एक दाहिनी तरफ बैठे, एक दाईं तरफ बैठे, दाएं और बाएं बैठे? ये क्यों उसने ये ख्वाहिश की? क्योंकि वो जानती थी, वो खुदावंद यीशु मसीह से मोहब्बत करती थी, और उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे खुदावंद यीशु मसीह के साथ ही अपनी ज़िंदगी को गुजारें, इसके साथ साथ चलें, इसके साथ रफ़ाकत रखें, इसके पैरोकार हों, इसकी तालीम को अपनी ज़िंदगी में लें। क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि उसके बारे में फरीसी भी कहने लगे कि तू वो बातें कहता है जो आज तक हमने कभी किसी से नहीं सुनी। खुदा हिकमत की बातें करता है, यीशु हिकमत की बातें करता था, और यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ है कि वह हिकमत और दनाई में बढ़ता और तरक्की करता गया। इसलिए उसकी माँ की ये ख्वाहिश थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो यीशु मसीह के साथ साथ रहें। आप में से कितनी माँओं की ख्वाहिश है कि हमारे बच्चे खुदा के साथ साथ रहें? सब माँओं की ये ख्वाहिश है, हमारे बच्चे खुदा के साथ साथ रहें, हमारे बच्चे खुदा के साथ साथ अपनी ज़िंदगी को गुजारें। आज हर माँ की ख्वाहिश है, मगर आज हर माँ अगर सलोमी की तरह खड़ी हो जाए कि वो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करें, उसके पैरोकार हों, उसके साथ चलें, तो यकीनन आपके बच्चे भी खुदा के साथ साथ चलेंगे। आपने हन्ना की तरह बनना है, आपने बैते सबा की मानद बनना है, सुलेमान की माँ जैसा, मोज़ेस की माँ जैसा। और फिर जो पांचवी माँ है वो दुनिया की अजीम माँ है। पांचवी माँ दुनिया की क्या है? यीशु की माँ। कौन सी माँ? आए अपने खुदावंद यीशु मसीह की माँ के लिए जोर से क्लैपिंग करें। और कहा जाता है कि उस वक्त के लोग जो हैं वो अपनी बेटियों के नाम मरियम रखा करते थे, क्योंकि खुदा के पहले से ही खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की पेशन गोई पुराने अहदनामा में हो चुकी हुई थी। इसलिए हर एक की ख्वाहिश थी कि मेरे वसीला से ही खुदा का जो प्लान है, मंसूबा है, वो पूरा हो। तो ये मैंने कलाम मुक़द्दस में तो नहीं मैंने पढ़ा, मगर मैंने ये सुना है कि ये उस वक्त के लोग जो हैं ये अपने बच्चों के नाम जो हैं वो मरियम रखा करते थे। पांचवी जो माँ है वो यीशु मसीह की माँ है और उसकी पाकीज़गी। यीशु मसीह की माँ और उसकी पाकीज़गी। लूका पहला बाब उसकी 28वीं से 38वीं आयत मुक़द्दसा में हम देखते हैं कि वहाँ पे लिखा हुआ है कि फ़रिश्ता मरियम के पास आया और उसने मरियम को क्या कहा। हम देखेंगे लूका पहला बाब, ये काफ़ी लंबा है
मगर मैं आपके लिए थोड़ा सा पढ़ूंगी। लिखा हुआ है खुदा के कलाम मुक़द्दस में, 6ठे महीने में जब्राइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ और खुदावंद तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, ए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है, और देख तू हामला होगी और तेरा बेटा होगा, उसका नाम यीशु रखना। वह बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वह याकूब के घराने पर अब तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कार होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उसे कहा, रूहुल कुद्दस तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह मौलूद मुक़द्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और आगे अगर हम देखें 38वीं आयत में लिखा हुआ है, मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, मेरे लिए तेरे कौल के माफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उसकी पाकीज़गी हमें नज़र आ रही है। फरिश्ते ने जब उसे पैगाम दिया कि तू हामला होगी, क्या होगी? हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तो वहाँ पे वो बड़ी हैरानगी के साथ उस फरिश्ता को कह रही है कि ये क्यों कर मुमकिन होगा जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। ये यीशु की माँ की पाकीज़गी को जाहिर कर रहा है। यीशु की माँ पाकीज़ा औरत थी, पाक औरत थी, और उस वक्त में उसने इस बात को कबूल किया जो खुदा की तरफ से उसे दिया गया था, जो पैगाम मिला था उसे कि तू हामला होगी। और उसने क्या कहा? उसने कहा, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है, क्योंकि जो कौल खुदा की तरफ से है वो हरगिज़ बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। हम में से हर एक बेटी का किरदार ऐसा होना चाहिए, हर एक माँ का किरदार ऐसा होना चाहिए, हर एक बेटे का किरदार ऐसा होना चाहिए, पाकीज़गी से भरा हुआ। यीशु मसीह की माँ मरियम काबिले एहतराम माँ है। वो क्या है? काबिले एहतराम माँ है। वो पाकीज़गी, आजिज़ी और फरमाबरदारी की एक बहुत बड़ी मिसाल हैं, और बाहसियत एक औरत, बीवी, माँ और खुदा के बंदा जो हमारे पास हैं। वो जब एक फरिश्ता के ज़रिया ज़िंदगी को बदलने वाली खबर सुनाई गई तो उसने ना सिर्फ पूछा कैसे और क्यों, उसने पूछा है, उसने सवाल किया है, क्योंकि वो एक पाक औरत थी। वो क्या थी? पाक औरत थी, और वो पाकीज़गी में ज़िंदगी को गुजार रही थी। मगर उसने, मरियम ने जब खुदा के कलाम को सुना तो उसने खुदा के कलाम को क्या किया है? कबूल किया है। खुदा के कलाम को सुना तो उसने खुदा के कलाम को क्या किया? कबूल किया। और फिर उसने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूँ। उसने अपनी फरमाबरदारी का इजहार किया। उसने किसका इजहार किया? फरमाबरदारी का। अगर आज हम अपने बच्चों पर गौर करें तो आज हमारे बच्चे सीना तान कर हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमारी बेटियां, हमारे बेटे, माँ बाप मजबूर हो जाते हैं, माँ बाप परेशान हो जाते हैं। माँ बाप उस जगह पे अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें पता होता है, मगर बच्चे सीना तान कर खड़े हो जाते हैं। आज की बेटी अगर गौर करे तो उसे भी मरियम की तरह पाकीज़ा बनना चाहिए, पाकीज़गी के साथ अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए। शादी एक दिन हो जाएगी, मगर अगर आप फरमाबरदारी करेंगी, अपने माँ बाप की ताबियाँ होंगी, तो फिर खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। फिर क्या पैदा होगी? खुदा तरस नस्ल पैदा होगी। क्योंकि जब हमने शुरू किया तो मैंने तमाम माँओं को भी हैप्पी मदर्स डे कहा, और उन बेटियों को भी कहा जो प्रेग्नेंट हैं, जो फर्स्ट बेबी के साथ हैं। और मैंने उनको भी इसलिए कहा क्योंकि याद रखें
कि माँ बनना हमारे लिए एक एजाज़ की बात है। माँ बनना एक बहुत बड़ा रुतबा है जो खुदा की तरफ से हमें मिलता है। मगर अगर हम पाकीज़गी में ज़िंदगी को बसर नहीं करती तो फिर हम याद रखें हम खुदा को कभी भी खुश नहीं करती। मगर हमें जब हम मरियम की तरह हमारी बेटियां हमारे बच्चे होंगे तो वो यकीनन अच्छी माँ बनेंगी। ये नौजवान बेटियों के लिए पैगाम है, ये नौजवान माँओं के लिए पैगाम है कि हमें कैसी माँ बनना है जो अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक करे। अगर माँ पाक होगी, पाकीज़गी में ज़िंदगी को बसर करेगी तो याद रखें फिर यकीनन उनके बच्चे भी पाकीज़गी में ज़िंदगी को गुजारेंगे और वो कौमों के लिए, ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए वो बरकत का बाइस होंगे। वो औरतें जो पाकीज़गी में ज़िंदगी को नहीं गुजारती वो फिर ऐसी औलाद को पैदा करती हैं, ऐसे बच्चे पैदा करती हैं जो दूसरों की भी ज़िंदगियों को तबाह कर देते हैं। मगर वो माएँ जो खुदा तर्स हैं, जब वो बच्चे को पैदा करती हैं तो फिर खुदा तर्स नस्ल पैदा होती है। इसलिए आप खुदा के कलाम को अपनी ज़िंदगी में लें ताकि खुदा का कलाम जो है वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो और फिर मरियम की तरह आप भी कहें मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है, मेरी जान खुदावंद की क्या करती है, बढ़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। फिर आप खुदा की तारीफ़ करेंगी, फिर आप खुदा की सिताइश करेंगी, फिर आप खुदा के नाम को ऊंचा करेंगी क्योंकि ये खुदा से मोहब्बत का इजहार है। खुदा आपको एक ऐसी माँ चाहता है, आप एक ऐसी माँ बने जो बहुतों के लिए बरकत का बाइस बने, जो अपने लिए, अपने ख़ानदानों के लिए, घरानों के लिए, अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस बने। अगर आप एक अच्छी माँ हैं तो यकीनन खुदावंद आपको ऐसे बच्चे देगा जो आपके लिए बरकत का बाइस होंगे। और जो पांचवी माँ है वो है तमोथियस की माँ और उसका ईमान। तमोथियस की माँ और उसका ईमान। ये तमोथियस की माँ जो है ये उसकी नानी भी खुदा तर्स थी और उसकी माँ भी खुदा तर्स थी और फिर तमोथियस अपनी नानी और अपनी माँ के सबब से वो खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल हो गया। किस में शामिल हो गया? यीशु मसीह के शागिर्दों में शामिल हो गया। और तमोथियस जो है वो एक 9 उम्र लड़का था। तमोथियस क्या था? एक 9 उम्र लड़का था और वो खुदावंद की खुशखबरी की मुनादी करने के लिए सलास और पालूस के साथ जो है वो घर से निकला और उसकी माँ इस बात के लिए खुश थी कि मेरा बच्चा जो खुदा की मुनादी और उसकी खिदमत के लिए उठ खड़ा हुआ है। आज की माँ, हर माँ को तमोथियस की माँ की तरफ बनना है ताकि उसके नाम को जलाल दें। हम देखते हैं बहुत सारी माएँ हैं जो हम देखते हैं वो अपने बच्चों के लिए बरकत का बाइस बनी। पहली माँ जिसके बारे में हमने सीखा वो कौन सी माँ है? मूसा की माँ युकबत। मूसा की माँ युकबत। उसने मूसा की तरबियत उस वक्त की जब हालात भी उनके ख़िलाफ़ थे। कब उसकी तरबियत की? जब हालात भी उनके ख़िलाफ़ थे। वो ग़ुलामी की हालत में थे, उन्हें उनके सर पर तलवार की एक पूरा साया था, तलवार लटक रही थी। वो उसने बादशाह के सिविल नाफरमानी की मगर फिर भी उसने अपने बच्चे की तरबियत खुदा के कलाम के मुताबिक की, इसलिए उसके बारे में लिखा हुआ है। इसीलिए पुराने अहदनामा में भी उसके बारे में ज़िक्र है कि वो ईमान ही के सबब से उसने भी जो है उन्होंने उसको 3 माह तक छुपाए रखा। युकबत ने और उसके बाप ने, अमराम ने, उन्होंने 3 माह तक उसे छुपाए रखा ईमान के साथ कि हमारा बच्चा बच जाएगा। और फिर बच्चे ने भी, अगर माँ बाप ने कुर्बानी दी है तो हम बच्चे की कुर्बानी को भी देखते हैं कि उसने भी फिरौन की बेटी का बेटा कहलाने से क्या किया? इनकार कर दिया। क्यों इनकार किया? क्योंकि वो खुदा के कलाम से वाकिफ़ था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि तू अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान और अपनी पूरी अकल से खुदावंद अपने खुदा से क्या कर? मोहब्बत कर। इसके बाद दूसरी औरत कौन सी है? हन्ना। सैमुएल की माँ हन्ना। सैमुएल की माँ हन्ना। हन्ना जो कि एक बे औलाद औरत थी, उसने आंसुओं के साथ, मिन्नतों के साथ, मुरादों के साथ
अपने बेटे को पाया, मगर उसने वो बेटा खुदा की हजूरी में पेश कर दिया। और फिर वो बेटा भी हम देखते हैं कि उसने 40 साल तक बनी इसराइल में काजी के तौर पर हुकूमत की। 40 साल तक वो काजी रहा और उसने सौल बादशाह को भी मसा किया, उसने दाऊद बादशाह को भी मसा किया। ये उस माँ की दुआ का नतीजा है कि वो दुआ आखिर तक उसके साथ साथ उसके बढ़ापे तक, सैमुएल के साथ बढ़ापे तक रही। ये उसकी माँ की दुआ है। इसके बाद तीसरी औरत कौन सी है? सुलेमान की माँ बैतसबा। सुलेमान की माँ जो अपने बेटे को क्या कर रही है? नसीहत कर रही है। अपने बेटे को क्या कर रही है? नसीहत कर रही है। अपने बेटे को सिखा रही है कि उसके बच्चे कैसे होने चाहिए, उसकी बीवी कैसी होनी चाहिए, वो उसकी बीवी कैसी तरबियत करेगी। वो सारी खूबियाँ जो बैतसबा के अंदर थी वो अपने बेटे को बता रही थी, सिखा रही थी। तो आज भी जब एक माँ खुदा के साथ चलेगी, खुदा के कलाम को सुनेगी, खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेगी, तो यकीनन वो भी अपने बच्चों की रहनुमाई बैतसबा की मानद अपने बच्चों की करेगी और फिर उनके बच्चे भी कामयाब होंगे। और सुलेमान बादशाह वो कामयाब बादशाह है जिसने भी बहुत लॉन्ग टाइम जो है बनी इसराइल पर हुकूमत की। वो अजीम बादशाह बना। वो सबसे ज़्यादा बनी इसराइल में हुकूमत करने वाला वो वाहिद बादशाह है जिसने सबसे ज़्यादा हुकूमत बनी इसराइल पर की है। वो सुलेमान बादशाह है। ये उस माँ की तरबियत थी जो सुलेमान के साथ साथ थी। इसीलिए वाइस की किताब में आखिरी बाब में और आखिरी जो उसकी आयात हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि अब सब कुछ सुनाया गया। वो अपने बारे में बता रहा है, अपनी बातों का निचोड़ बता रहा है कि अब सब कुछ सुनाया गया। हासिल कलाम ये है कि तू खुदावंद अपने खुदा से क्या कर, डर और उससे मोहब्बत रख। ये उसने सुलेमान बादशाह ने आखिर में कहा और ये एक अच्छी माँ की तरबियत का नतीजा है। ये एक अच्छी माँ की तरबियत का नतीजा है। चौथी माँ कौन सी है? सलोमी। कौन सी? सलोमी। यीशु मसीह के शागिर्द यूहन्ना और याकूब की माँ सलोमी। ये औरत ख्वाहिशमंद थी कि मेरे बच्चे यीशु के साथ साथ रहें। आज भी अगर आज की औरत खड़ी हो जाए, आज की औरत बेदार हो जाए और वो सोचे कि मेरे बच्चे खुदा के साथ साथ ज़िंदगी को गुजारें, खुदा के पैरोकार हों, यीशु मसीह के पैरोकार हों, वो नजात दहिंदे को कबूल करें, तो यकीनन आपके बच्चे भी जो हैं वो खुदा उन्हें बहुत बरकत देगा। और इसके बाद कौन सी माँ है? यीशु की माँ। यीशु की माँ मरियम और उसकी पाकीज़गी। यीशु की माँ मरियम और उसकी पाकीज़गी। यीशु की माँ मरियम और उसकी पाकीज़गी आज हर बेटी को, हर माँ को ये पैगाम दे रही है कि हमें अपनी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। क्योंकि जब फरिश्ता उसके पास आया और उसे पैगाम दिया तो उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है जबकि मैं किसी मर्द को नहीं जानती। आज की औरत, मैं आप सबको खबरदार करना चाहती हूँ, अपनी बेटियों के हवाले से खबरदार हूँ। आज की बेटी जैसे ही मंगनी होती है साथ में फ़ोन कॉल्स शुरू हो जाती हैं, घंटों घंटे बातें हो रही हैं, कोई काम नहीं। माँ आवाज़ें दे रही है, बेटी बर्तन धो लो, बेटी आटा गूंद दो, मगर बातें हैं, बातें ख़त्म ही नहीं हो रही। पता नहीं कितने का आई लव यू हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रहे, कितनी बातें हैं जो ख़त्म ही नहीं हो रही। कितनी बुरी बात है। और फिर माँ बाप बाकायदा खुद अपने बच्चों को परमिशन देते हैं कि शादी से पहले वो डेटिंग पर जाएं, शादी से पहले वो आइसक्रीम खाने जाएं, शादी से पहले वो बर्गर खाने के लिए जाएं। ये माँ बाप के आज इजाज़त दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? ऐसे नहीं होना चाहिए। पाकीज़गी को हमेशा कायम रखें, पाकीज़गी को हमेशा कायम रखें। आज की माँ को खबरदार होने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को, अपने बेटे को पाकीज़ा बनाएं, पाक बनाएं, क्योंकि खुदा को पाकीज़गी पसंद है। मरियम क्यों मकबूल नज़र ठहरी?
क्यों वो खुदा को पसंद आई, क्यों वो यीशु मसीह की माँ बनी? क्योंकि वो पाक औरत थी, क्योंकि वो पाक औरत थी। हमें से आज हर एक को पाक होने की ज़रूरत है, पाकीज़गी में ज़िंदगी को गुजारने की ज़रूरत है। इसके बाद आखिर में जी, दूसरा तिमोथियस पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। उसकी नानी का नाम क्या है? लोइस। उसकी माँ का नाम क्या है? यूनिके। आपकी बेटी हो यूनिके, बहुत खूबसूरत नाम है, आप ज़रूर रख सकते हैं। लोइस भी बहुत अच्छा नाम है। तो यहाँ पे हम तिमोथियस, पालूस रसूल उसकी माँ और उसकी नानी की तारीफ़ कर रहा है, उसकी माँ और उसकी नानी की तारीफ़ कर रहा है। और लिखा हुआ है कि 5वीं आयत में, और मुझे तेरे वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है, और मुझे तेरा वो बेरिया ईमान याद दिलाया गया है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माँ यूनिके रखती थी, और मुझे यकीन है कि तू भी रखता है। ये ईमान कैसे ट्रांसफ़र हुआ है? ये ईमान कैसे ट्रांसफ़र हुआ है? ये ईमान कैसे ट्रांसफ़र हुआ है? नस्लदार नस्ल। क्योंकि 100 ज़बूर में लिखा हुआ है कि उसकी वफ़ादारी कहा क्या है? नस्लदार पुश्त रहेगी। उसकी वफ़ादारी पुश्त रहेगी। नानी, माँ और बेटा। ये देखें, ये बुज़ुर्ग ये ना समझे कि हम बुज़ुर्ग हो गए हैं। बुज़ुर्ग भी खुदा के लिए बहुत अहम है। इसलिए आप अपने बच्चों को खुदा के कलाम के मुताबिक इनकी तरबियत करें। आप खुदा के कलाम को समझें और उसके मुताबिक ज़िंदगी को गुजारें। मूसा, सैमुएल, सुलेमान, यकूब, यूहन्ना, तिमोथियस, ये उन माँओं के बच्चे हैं जो खुदा की खिदमत के लिए जिन्होंने ख़ुद को पेश कर दिया, जिन्होंने खुदा की खिदमत में जो है वो सब कुछ कुर्बान कर दिया। हन्ना अपना बेटा ना भी देती तो खुदा ने उसे क्या कहना था? कुछ नहीं कहना था, मगर वो खुदा की वफ़ादार रही। हमें खुदा के वफ़ादार होना है। मसीही वालदैन के तौर पर अपने वालदैन के बारे में खुदा को हिसाब देना पड़ेगा। एक वालदैन होते हुए आप कैसे वालदैन बनना चाहते हैं, ये अब आप पे डिपेंड करता है। अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। खुदा से कहें, खुदा मुझे अच्छी माँ बनना सिखा, क्योंकि जैसे हिजकिय्याह की किताब में लिखा है, जैसी माँ वैसी बेटी। हिजकिय्याह की किताब में क्या लिखा हुआ है? जैसी माँ वैसे बेटी। हमने उन माँओं के बारे में सीखा है जिनके बेटे जैसी माँ थी वैसे बेटे भी बने। ईमान पर खड़े होने वाले, ईमान पर खड़े होने वाले। हालेलुया।